दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा युवाओं के लिए एक जबरदस्त योजना जो है लाई गई है। जिस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना होने वाला है, जिस योजना का आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत भारत के युवाओं को 15,000 रुपये तक का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो इसके लिए कुछ योग्यता पात्रता रखा गया है, तो उसको पहले आपको समझना होगा। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये जो 15,000 रुपये सरकार आपको दे रही है, इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, कैसे इसका बेनिफिट लेना है, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, सभी चीज़ें पहले समझिए। अगर आप पात्र है तो आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभाग के जो आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर है, जहां से आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए आपको आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना, मैंने लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो इस वेबसाइट को अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में समझना तो यहाँ से इंग्लिश करेंगे तो सारी चीज़ें इंग्लिश में हो जाएगी, आप इंग्लिश में जानकारी को समझ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसमें से गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेज है, आप जिसमें भी कंफर्ट है उस लैंग्वेज को चुनेंगे ना, तो उसी लैंग्वेज में आपको जो जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। तो आइए पूरी जानकारी आपको समझाते हैं कि इस योजना का लाभ किन बच्चों को मिल सकता है, कैसे लाभ लेना है, सारी चीजें समझिए। इसमें बोला गया है कि पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन। यदि आप औपचारिक कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं और ईपीएफओ में नए पंजीकृत है तो भारत सरकार आपको 1 लाख रुपए तक का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के साथ सहायता करेगी। 15,000 दो भागों में भुगतान जो है वो किया जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि आपको 1 लाख रुपए तक का भी प्रोत्साहन राशि मिल सकता है, ये सहायता राशि के रूप में। अभी वर्तमान में सबको जो है 15,000 का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें समझिए। इसमें बोला गया है कि पहली बार ईपीएफओ पंजीकृत कर्मचारी, यानी जो लोग जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में आप काम करने जाते हैं ना, तो आपका एक ईपीएफओ अकाउंट ओपन होता है। तो यदि आपका जो है कुल कर्मचारी 1/8/2025 और 31/7/2027 यानी 1 अगस्त 2025 से लेकर 31/7/2027 के बीच में कभी भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगली चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो 1/8/2025 से पहले कोई भी कंपनी ज्वाइन किया होगा, तो क्या उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो देखिए, उनको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि 1/8/2025 से पहले आपकी ईपीएफओ अकाउंट जो है नहीं खुला होगा कंपनी में, और आप अभी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसका जो बेनिफिट है आपको मिल सकता है। या 1/8/2025 के बाद अगर आपका अकाउंट खुला है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा बोला गया है कि उनका योगदान पहली बार अगस्त 2025 या इसके बाद के वेतन महीने के लिए ईपीएफओ या छूट प्राप्त न्यास में प्राप्त होता है तो इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगला कंडीशन है कि जो भी कर्मचारी है जो कहीं काम करते हैं तो उनकी जो मासिक इनकम होगी ना, वो 1 लाख रुपए से जो अधिक है वो नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लगातार 6 महीने तक जो है कार्यरत रहना चाहिए। मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि मिले तो आपको उसी प्रतिष्ठान में 6 महीने का रोजगार पूरा करना होगा, तभी आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। बाकी और भी जानकारी दिया गया है कर्मचारियों के लिए लाभ क्या है और कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें समझिए। जिसमें आपको बताया गया है कि 15,000 तक का जो प्रोत्साहन राशि है आपको इसमें आपको मिलने वाली है, जो कि 1 महीने के ईपीएफओ वेतन के बराबर जो है आपको प्रोत्साहन राशि मिल सकता है। ये राशि 2 भागों में आपको मिलेगी। पहले आपको क्या है ना कि 6 महीने की सेवा जैसे ही आप पूर्ण करते हैं तो 7,500 रुपये मिल जाएगी। फिर अगली किस्त 12 महीने की सेवा जैसे ही पूर्ण करती है तो आपको 7,500 मिल जाएगा, मतलब 15,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके लिए बोला गया है कि यह कैसे काम करता है, यानी कैसे आवेदन करना है, कि ये 4 स्टेप है जिसको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो यूएएन जो नंबर मिलता है ना, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई प्रक्रिया डायरेक्ट जो है आप उमंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो स्टाइपेंड है, जो पैसा है 6 महीना का कार्य आप पूरा करेंगे तो जो भी आपके आधार सीडिंग अकाउंट होंगे उसमें आपको चला जाएगा, और 12 महीना जैसे ही काम आपका पूरा होता है तो ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो भी चला जाएगा। इस वेबसाइट पर भी हालांकि इन्होंने लिंक दिया है, एक एम्प्लॉय का है, एक एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉय का मतलब अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो किसी को काम देता है वो एम्प्लॉयर होता है, वो यहाँ से क्लिक करेगा। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलता है, जिसमें आपको बोलता है कि आप अपना यूएएन नंबर पासवर्ड डालकर यहाँ से साइन इन करेंगे। जो भी आपने अपना यूएएन अकाउंट बनाया होगा ना तो वो पासवर्ड होगा, नहीं तो आप यहाँ से फॉरगेट कर लेंगे पासवर्ड को, जिसमें यूएएन नंबर साथ में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, इस चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को डालकर गेट ऑथोराइज्ड पिन पर क्लिक करेंगे। फिर अपना पिन बनाकर आप लॉगिन करेंगे। तो अगर आप कहेंगे तो इसका फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर में मैं अलग से एक वीडियो ला दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा नहीं है किसी का, कोई ऐसे एम्प्लॉय है जो भी वर्तमान समय में किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनका जो है ईपीएफओ अकाउंट भी बना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर आप अपनी डाटा को भेज सकते हैं, जिसमें आपको अपना जो है यूएएन नंबर, पासवर्ड आपको भेजना होगा, और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी भेज दीजिएगा। मैं जैसे ही देखूंगा किसी का डाटा आता है मैं उससे कॉन्टैक्ट कर उनका फॉर्म भर दूंगा और आप लोग के लिए वीडियो भी बना दूंगा।